अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल खिची हर्बल टिप्स के साथ। और आज जो हम हेल्थ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं वो है ओमेप्राज़ोल का तिबी बदल। दोस्तों, ओमेप्राज़ोल मैदा के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक अंग्रेज़ी दवा है। तो बहुत सारे लोग सालों तक इसे इस्तेमाल करने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी कि इसका कोई बेहतरीन तिबी मुतबादिल जो है वो बताया जाए। तो आज उसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ओमेप्राज़ोल 2 ताकतों में जो है वो मार्केट में मुयस्सर है, 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम। तो साल के इस्तेमाल के बाद अब ये मरीज़ों पे काम नहीं करती, तो इसलिए कंपनियों ने अब इसके साथ एक और चीज़ जो ऐड की है वो है सोडा बाइकार्ब। ये उन्होंने 1 ग्राम जो है वो इसमें शामिल की है। तो अब सूरत हाल ये बनती है कि ओमेप्राज़ोल जो है वो एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। एसिडिटी को कम करने के लिए यानी तेज़ाबियत को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुसलसल इस्तेमाल के बावजूद भी मैदे के अमराज जो है वो ठीक नहीं होते, बल्कि ये कैफियत मज़ीद बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, साइंस का एक असूल है कि अल्कली जो है ये एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाती है और एसिड जो है ये साल्ट से न्यूट्रलाइज होता है और साल्ट जो है ये अल्कली से न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन एलोपैथिक सिस्टम में कुछ सूरत हाल ऐसी है कि अल्कली का इलाज एसिड वाली अद्वियात से किया जाता है और एसिड का इलाज अल्कली वाली अद्वियात से किया जाता है, जो कि अमूमन कामयाब नहीं होता। तो ओमेप्राज़ोल जो है ये अल्कलाइन जो है दवाई है और ये एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन एसिड को कम करती है, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल के बावजूद भी ये मरीज़ों पर काम नहीं करती। ठीक है, तो ये जिन अमराज के लिए इस्तेमाल होती है उसमें मैदा की तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़ और तेज़ाब जब ज़्यादा हो जाता है तो सोते वक्त जो है वो हल्क में आ जाता है और नींद जो है वो नहीं आती। तो इन मकासद के लिए ओमेप्राज़ोल को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बदले में हम आपको एक बेहतरीन जो है वो हर्बल टिप्स बता रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने मुलट्ठी साफ़ सुथरी लेकर इसको सफूफ कर लेना है। ये मुलट्ठी जो है ये 250 ग्राम होनी चाहिए, यानी 1 पाव होनी चाहिए। अब आपने दूसरी चीज़ लेनी है सत पुदीना। ठीक है, ये आपने 5 ग्राम लेना है। ठीक है, सत पुदीना को हल्के से आग दिखाएंगे, ये पानी हो जाएगा। तो मुलट्ठी के सफूफ में ये सत पुदीना आपने अच्छी तरह शामिल कर देना है कि ये दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो 1 से 2 ग्राम 1 ता 2 ग्राम
ये दवा दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। तो ये ओमेप्राज़ोल का बेहतरीन जो है वो बदल है। अब ये किन अमराज में इस्तेमाल होगा ये दवा? ये जनाब मैदे की तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़, भारीपन, भूख ना लगना, मैदे की जलन वगैरह में ये इस्तेमाल होगा। यानी उन तमाम अमराज में ये इस्तेमाल होगी जिनमें ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल होता है। तो जनाब ओमेप्राज़ोल की बजाय आप ये हेल्थ टिप्स को इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह इसको आप ओमेप्राज़ोल से बहुत ज़्यादा बेहतर पाएंगे।